नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत रुड़की पहुंचे, जहां उनके साथ कांग्रेस विधायक ममता राकेश, फुरकान अहमद और साथ ही झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी काल में रुड़की का मेन सोलानी नदी का पुल जो है और साथ ही मंगलौर के लिबरहेड़ी के पुल का आज तक निर्माण नहीं हुआ, जिसको लेकर लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच उन्होंने दीपावली के पर्व पर मद्देनजर पत्रकारों और कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर पहाड़ी और मैदानी व्यंजनों का आनंद भी लिया है। की जनता, रुड़की हरिद्वार की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संसदीय प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए विपक्ष को मजबूत करिए और उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पूरी सन्नद्धता से कमर कस करके अपने विपक्ष धर्म को निभा रही। दूसरी बात, सरकार चतुर्दिक विफलताएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ रुड़की आने में मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, एक पुल की मरम्मत, एक पुल को ठीक करने का काम, उसको बदलने का काम ही नहीं कर रहा है। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम लगातार गन्ने का जो है, पहले हमने मूली के लिए धरना प्रदर्शन किया और अब जो है सत्र को चलाने के लिए भी हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। चाहे हम अपने विधायकों के द्वारा विधानसभा में आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो हरिद्वार, देहरादून और हरिद्वार में जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं हरिद्वार के भादराबाद स्थित पतंजलि आचार कुलम का 12वां उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। नायब सिंह के रूप में उपस्थित, जहां उनका भव्य स्वागत योग गुरु बाबा रामदेव ने किया है। बाबा रामदेव ने अपने संबोधन में बताया कि पतंजलि आचार्य कुलम की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई थी और इसे एजुकेशनल फॉर लीडरशिप की थीम पर संचालित भी किया जा रहा है। बाबा रामदेव ने यह भी घोषणा की है कि हरियाणा की धरती पर विश्व के सबसे बड़े आचार्य कुलम की आधारशिला जल्द रखी जाएगी। इस आगामी केंद्र में 1 लाख से भी अधिक बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाएगी, जो भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने जो गुरुकुलम यहाँ पर चल रहा है, आचार्य कुलम जो यहाँ पर चल रहा है, उससे 100 गुना बड़ा हमारा हरियाणा के अंदर स्थापित होगा। आज उसकी घोषणा पतंजलि योग पीठ के इस तत्वाधान में की गई है और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े खुशी की बात है कि हमें ये सौभाग्य मिलेगा कि वहाँ पर इतना बड़ा संस्थान आएगा, उसकी सेवा करने का और उसकी देख रेख करने का हमें ये अवसर आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज ये हरियाणा के लोगों को देंगे। जिस संस्थान में पूरे देश से नहीं, पूरे विश्व से वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी आएंगे और संस्कार लेने के लिए भी आएंगे, ये हमारे लिए गर्व है। उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसके 12वें वार्षिक उत्सव पर एजुकेशन फॉर लीडरशिप की थीम के इस अनुष्ठान में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आए हैं और उन्होंने अपनी आंखों से जिस आचार्य कुलम को, जिस पतंजलि गुरुकुलम और जिस पतंजलि विश्वविद्यालय को देखा, इसका लगभग 100 गुना बड़ा स्वरूप अब हरियाणा की धरती पर आने वाला है और यह विश्व का बहुत बड़ा विद्या का एक केंद्र हरियाणा में बनने वाला है। उसकी आधारशिला बहुत जल्दी हरियाणा में रखी जाएगी। हरिद्वार जिले में अपनी तेज तर्रार छवि से लेडी सिंघम के नाम से मशहूर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने एक बार फिर से अपनी संवेदनशीलता से सभी का दिल जीता है। लेडी सिंघम के नाम से मशहूर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती
वृद्धाश्रम पहुंची थी, जहां पर बुजुर्गों से मिलने के लिए वो पहुंची। आश्रम में बुजुर्गों का दुख दर्द सुनकर काफी ज्यादा भावुक हो गई, फिर वे अपने आंसू तक नहीं रोक पाई। इंस्पेक्टर को रोता देखकर आश्रम में मौजूद वृद्ध महिलाएं भी रोने लगी। इसी दौरान किसी ने इंस्पेक्टर अनीता की वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रही है। आपको बताते चलें कि ड्रग इंस्पेक्टर अनीता अपनी तेज तर्रार लेडी सिंघम के नाम पर जानी जाती हैं और इस दौरान वो वृद्धाश्रम पहुंची थी और वृद्धाश्रम पहुंचने के बाद वृद्धजनों से बातचीत की, उनके दुख को सुना और इसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गई और भावुक होने के बाद वो रोने लगी। दरअसल ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और जहां पर लोग इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी हरिद्वार पहुंचे हैं। पतंजलि आचार्य कुलम के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बहादुराबाद स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने मुख्यमंत्री सैनी का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने आचार्य कुलम के विद्यार्थियों और गुरुजनों के साथ में संवाद किया। अपने संबोधन में भी उन्होंने हरियाणा और उत्तराखंड के सांस्कृतिक संबंधों पर विशेष जोर दिया है और युवाओं को शिक्षा एवं संस्कारों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के आगमन में से काफी ज्यादा उत्साह का माहौल देखने को मिला है। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आपको बताते चले कि नगर निगम और हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण की 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण किया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने सराय में बन रही नगर निगम की गौशाला का निरीक्षण कर अधिकारियों से इसके संबंध में जानकारी भी ली है और उसके बाद में HRDA द्वारा बनाए गए शहीद स्मारक पार्क पर पहुंचे मंत्री ने पार्क का विशेषताओं के बारे में जानकारी भी ली। प्रेमचंद अग्रवाल में आपको बताते चले कि HRDA के कामों की भी सराहना करते हुए कहा कि HRDA हरिद्वार में कई नवाचार कर रहा है। 1 करोड़ 90 लाख की लागत से बनकर तैयार हो रहे शहीद पार्क का जल्द उद्घाटन भी किया जाएगा। समझ रहा हूँ कि HRDA लगातार एक नवाचार हमारे यहाँ कर रहा है। पिछले दिनों आपने देखा हो कि अनेकों जो हमारे यहाँ HRDA द्वारा काम किए गए उसका निरीक्षण किया। आज मैं इस पार्क पे खड़ा हूँ जिसको यहाँ के लोग 23 मार्च जिस दिन शहीद दिवस होता है लोग यहाँ के श्रद्धांजलि करते थे। इस पार्क को डेवलप किया है जिसकी कीमत 1 करोड़ 90 लाख है और खूबसूरत पार्क बना है। यहाँ घूमने के लिए है, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे लाइट्स हैं, फाउंटेन है और शहीदों के आपने देखा कि सामने आप देख रहे होंगे उनके नाम पे ये पार्क रखा गया है। सरकारी सीजन को लेकर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य विभाग का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। त्योहारों के अवसर पर तमाम खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है। मिलावटखोर आम लोगों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ भी करते हैं, तो वहीं मिलावट रोकने के लिए खाद्य विभाग की टीम भी लगातार चेकिंग अभियान जो है वो लगातार चला रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से डोईवाला के भानियावाला में खाद्य पदार्थों की जांच की गई। फूड सुरक्षा वैन में लगी प्रयोगशाला में मिठाई, मावा, दूध, पनीर और हल्दी आदि की जांच भी की गई है।
आपको बताते चलें कि लगातार त्योहारों का सीज़न नज़दीक है, जिसको लेकर मिलावट का दौर भी देखा जा रहा, जिसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। और इस दौरान डोईवाला में खाद्य पदार्थों की जांच की गई, जहां पर ईट राइट इंडिया सही भोजन बेहतर खाद्य विभाग ने यहां पर पहुंचकर जानकारी ली और जांच भी की, जिस दौरान मिठाई, मावा, दूध, पनीर की जांच की गई है। सरकार द्वारा संचालित जो फूड सेफ्टी वैन है, इसके द्वारा जो है जगह जगह फूड सेफ्टी वैन को ले जाया जाता है तथा मार्केट में ले जाकर जो है जो भी खाद्य पदार्थ हैं, दूध है, पनीर है, मावा है, मिठाइयाँ हैं, मसाले हैं, तेल है, अन्य खाद्य पदार्थ जो है निःशुल्क जो है मौके पर ही टेस्टिंग होती है, ताकि दुकानदार को भी पता चल जाए कि जो एक जागरूकता अभियान है कि वो जो है किस प्रकार की मिठाई को बना रहा है या उसके पास वितरक द्वारा किस प्रकार की जो है वस्तुएं चीज़ें आ रही और ग्राहक को भी पता चल जाए कि मैं जो चीज़ें दुकान से ले रहा हूँ। देखिए, आज से पहले क्या होता था, जब भी इस तरह की जांच होती थी ना, उसके लिए सैंपल भर के लैब में जाते थे और लैब में जाने के बाद उसका काफ़ी लंबे समय के बाद जो उसका रिजल्ट आता था ये इसमें मिलावट है या नहीं है। ये फूड सेफ्टी जो वैन है, इससे ये राज्य सरकार को जो है केंद्र सरकार के द्वारा दी गई एक सौगात है और ये बहुत बढ़िया रिजल्ट इसका ये है कि ये साथ के साथ आपको रिजल्ट दे रही है। यहीं पे जांच होगी और जांच के साथ साथ रिजल्ट भी साथ के साथ मिलेगा, यानी पब्लिक के बीच में और दुकानदार के सामने। कल तक ये भी होता था कि दुकानदार ये कहता था कि मेरा सैंपल सही था, गलत था, उसके दिमाग में सवाल आते थे। तो वहीं देहरादून ISBT में मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में यात्रियों को सहूलियत प्रदान करने के लिए 130 बसों का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया है और इन सभी 130 बसों का उत्तराखंड के तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में संचालन किया जाएगा और साथ ही जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परिवहन में खासी सहूलियत भी मिल सकेगी। परिवहन विभाग द्वारा लंबे समय से इन बसों की मांग राज्य सरकार से की गई थी और इन बसों से जहां पर एक तरफ रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनमानस कम बजट में बेहतर सुविधाएं पा सकेंगे। संचालन सेवा का उद्घाटन किया है। इन बसों के आने के बाद लगभग निगम के पास 1600 बसें हो जाएंगी। ये बसें नई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस बसें हैं। BS6 मानकों वाली बसें हैं, तो ये पॉल्यूशन भी बहुत कम करती हैं। और इन बसों का जो मुख्यतः प्रयोग है वो पहाड़ी जिलों और पहाड़ी स्टेशनों को दिल्ली से जोड़ने के लिए होगा, क्योंकि जो पहाड़ के लोग हैं वो बड़ी संख्या में दिल्ली जाते हैं, तो उनकी जो यात्रा को, लंबी यात्रा को सुखदायक और सरल बनाने के दृष्टिगत इन बसों का प्रयोग किया जाएगा। ये बसें केवल मैदानी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पहाड़ के लगभग अधिकतर जिलों में यहाँ इनसे सेवा दी जाएंगी। देखिए, हमारा संकल्प है, हमारी प्रतिबद्धता है कि समाज के हर व्यक्ति को, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सुविधाएं मिले, विकास पहुंचे उन तक। आज उसी कड़ी में जो 130 बसें हैं, उत्तराखंड के जनमानस को और उत्तराखंड के अंदर आने वाले प्रदेश के सभी लोगों को सुविधाएं प्राप्त हों, आवागमन के लिए अच्छा साधन हो मिले। ये बसें निरंतर रूप से उस दिशा में बहुत बड़ा हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी आने वाले समय में। इससे हमारी आर्थिकी को भी प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगी और उनका सफ़र भी आसान होगा। भीमताल के बहुउद्देशीय हॉल में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने किया। जिला युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से युवा महोत्सव में हर ब्लॉक के नवयुवक, मंगल दल और स्कूली बच्चों की ओर से प्रतिभाग किया गया,
जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के आयोजन से प्रतिभागियों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। पूरे देश में मनाया जाता है, सिर्फ उत्तराखंड का पर्व नहीं है, पूरे देश का पर्व है। और ये स्टार्ट होता है ब्लॉक लेवल से, खंड विकास स्तर है वहाँ पहले किया जाता है, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसके बाद ये स्टेट लेवल पे होता है। और स्टेट के जो विजेता होते हैं वो फाइनली पहुँचते हैं सेंटर या कहीं भी जहाँ पर भी ये हर साल अलग अलग वेन्यू भी हो सकता है। नेशनल लेवल पे ये मनाया जाता है जहाँ पर हर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन पहुँचती है। इस जो महोत्सव है, इस महोत्सव का मेन एम ये होता है कि जो कला और संस्कृति है हमारी, जो कल्चरल, चाहे आप उसे नाच कहें, चाहे गाना कहें, नाट्य कहें, नाटक कहें, पोएट्री कहें, डेक्लामेशन कहें, भाषण प्रतियोगिता कहें, लेखन कहें, जितने भी तरह के हमारे कला और सांस्कृतिक जो ये आस्पेक्ट्स हैं उन सबको प्रमोट करने के लिए, और वो भारत के जितने भी सांस्कृतिक आस्पेक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने, उजागर करने के लिए। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। कालूसिंध मंदिर को शिफ्ट करने के लिए आम सहमति बना ली गई है। जिला प्रशासन और मंदिर के महंत कालूगिरी महाराज के साथ में हुई वार्ता के बाद में आम सहमति बना ली गई। प्रशासन ने कहा कि कालूसिंध मंदिर को बगल में शिफ्ट किया जाएगा और 12 मीटर सड़क चौड़ीकरण, साथ में फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण जो है वो चौराहे पर होना है, जिसको देखकर अब आम सहमति बना ली गई है। जल्द ही मंदिर शिफ्टिंग का कार्य भी शुरू होगा। आपको बताते चले कि सड़क चौड़ीकरण का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। जहां पर प्रशासन, आपको पता चले पूरा मामला हल्द्वानी से है, जहां पर मंदिर को शिफ्ट करने पर सहमति मिल गई है, जिसको लेकर सड़क चौड़ीकरण का यह पूरा मामला सामने आया था। जी, आज मंदिर समिति के साथ सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एसडीएम साहब के साथ संयुक्त रूप से बैठक हो गई है। उस पर एक आम सहमति बन गई है। हम लोग अब यहाँ पर मंदिर को जो हमारा करीब यहाँ से 12 मीटर है, फिर हमने यहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज को भी प्रपोज किया हुआ है। उसके हिसाब से एक मार्किंग करते हुए अब इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, जो शहर के चौड़ीकरण के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था यहाँ पर। और इस पर शुक्र है कि सभी लोगों ने आम सहमति बना ली है। ये हर्ष का विषय है कि चौड़ीकरण में सभी लोग साथ दे रहे हैं। हम सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। हाँ सर, ये प्रशासन से ये सहमति बनी है, जगत के हित के लिए। वो कह रहे रोड चाहिए सर चौड़ी, हाँ सर, उसके लिए फिर हमने भी कहा फिर रोड तो जगत के लिए ही है, सभी चलेंगे उसमें, है जी। इसीलिए हम भी मान गए हैं कि ये मंदिर की जगह दे रहे हैं, आपकी इधर शिफ्ट कर देंगे। हमने कहा चलो भगवान का कार्य है, सरकार का काम है, इसको हम रोक नहीं सकते, बड़ा काम है ना। ये अपना बाजार के इधर या अब ये जगह दे दी है सर इन्होंने, इसके इधर आपका मंदिर, ये दर्शन होंगे फिर आपके। की बात हो, संतुष्ट हो आप, सहमत हो? अब ये बना के दे देंगे ना, संतुष्ट है, सहमत है भगवान। हाँ तो बढ़िया है, फिर तो सही है, वरना परेशान करें तो अच्छी बात नहीं है। देखिए, जो हमारे हल्द्वानी शहर में विभिन्न जंक्शन के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, इसके अलावा मंगल पड़ाव से रोडवेज का जो स्ट्रेच है, जो सबसे बड़ा बोटलनेक है, इसमें एक पवित्र धार्मिक स्थान जो कालूसिंध मंदिर है, इसकी एक बहुत पौराणिक मान्यता भी है और लोगों में बड़ा आस्था का केंद्र भी है। तो जिला प्रशासन विगत कई समय से मंदिर समिति के लोगों के संपर्क में था और उनसे वार्ता हुई है। बाबा जी आए हैं बरेली से और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में उन्होंने अपनी सहमति दी है कि इसको आस्था को देखते हुए, यहाँ के श्रद्धालुओं की इसमें आस्था को देखते हुए और पौराणिक महत्व को देखते हुए इसको वो यहाँ पर बगल में ही जो हम लोग ज़मीन उपलब्ध करा रहे हैं, यहाँ पर रिलोकेट किया जाएगा।
उत्तरकाशी में जड़ाव पिलंग के पास में शनिवार को एक जेसीबी अनियंत्रित होकर मार्ग से नीचे पलट गई है। हादसे में एक जेसीबी ऑपरेटर उसमें फंसा रह गया और जिसकी सूचना एसडीआरएफ को दी गई। सूचना के बाद में टीम मौके पर पहुंची। करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी की कटिंग करके ऑपरेटर को सकुशल बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद ऑपरेटर को स्ट्रेचर की मदद से मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दिवाली के उत्साह के बीच में देहरादून की मित्र पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 6 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन्स और साथ ही 1,01,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि पटेल नगर क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टेबाजी की शिकायत आ रही थी, जिसे लेकर जब क्षेत्राधिकारी की तरफ से तलाशी ली गई तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। सारा ये शिकायत आ रही थी कि अब जो है ऑनलाइन सट्टे पर एक जगह पटेल नगर में शिकायत थी कि वहाँ पर ये संचालित हो रहा, जिसमें बाहर के काफ़ी लोग आके रुके हुए हैं। इसकी सूचना पर जो है क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में तलाशी ली गई तो वहाँ पर पाया गया कि जो है विन i20 ऐप करके एक बनाया गया था, जिसके माध्यम से विभिन्न कस्टमरों को ऑनलाइन जोड़ा गया था और इसके माध्यम से वो अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से उनको आईडी क्रिएट करते थे और ऑनलाइन पैसा जो है जमा होता। इसमें कुछ अकाउंट नंबर भी पता चले हैं जिसमें सट्टे की राशि जो खेलने की जो राशि थी वो अकाउंटों में जमा हो रही थी, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। जहां पर ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और इस दौरान सट्टा गिरोह को गिरफ्तार किया गया और साथ ही कब्जे से लैपटॉप सहित मोबाइल भी बरामद हुए हैं। ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और जहां पर ऑनलाइन सट्टा गिरोह लगातार एक्टिव नजर आ रहे थे। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।